नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी 1 साल पुरानी है, चूंकि वैलेंटाइन डे और वीक अभी खत्म हुआ है। तो मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो पिछले साल वैलेंटाइन डे की है और वैलेंटाइन डे के दिन की है। आजमगढ़ पुलिस के पास एक शिकायत पहुंची है कि एक व्यक्ति का सरे शाम कत्ल हो जाता है। उस समय चुनाव चल रहे थे। पुलिस घबरा जाती है। पुलिस को लगता है कि जल्दी से जल्दी इस घटना का पर्दाफाश किया जाए, नहीं तो ये कहीं चुनावी उसमें न फंस जाए। पुलिस जमीन जायदाद के झगड़े की बात इसमें सामने निकल करके आती है। पहले पुलिस उसी एंगल में अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और जब पुलिस आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये मामला कुछ और था। हालांकि वो जो घटना होती है उस घटना में एक व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति के सीने में गोली मारी जाती है और कुछ लोग कार में उसको बिठाते हैं और बिठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं और उसका जो सगा भाई होता है वो पुलिस में मुकदमा लिखाता है कि फलाने 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 कुछ लोगों के नाम उसने लिखाते हैं कि इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस जांच करती है, जांच को आगे बढ़ाती है, तो उसी दिन उसे एक और भी जानकारी मिलती है। उस दिन थी 14 जनवरी 2022 को 9:30 बजे के आसपास कि पुलिस के पास मतलब हॉस्पिटल में एक बॉडी पहुंचती है और जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और उसके भाई जो जिसने एफआईआर लिखाई है उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को पता नहीं क्यों वहीं से कुछ उसे संदेह होता है कि जो बात मृतक का भाई कह रहा है वो बात सही नहीं लग रही है। पुलिस जांच पड़ताल करती रहती है, तभी उसे दिमाग में आता है कि जो घटना स्थल है उस घटना स्थल पर क्या कोई सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर लगा है तो उसको नजर एक बार मार ली जाए। पुलिस की टीम जाती है वहां जहां ये घटना होती है आजमगढ़ में, वहां पर जाती है और देखती है कि यहां पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी को उसका जो हार्ड डिस्क है उससे उसका निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है कि उस टाइम पर जो 14 फरवरी की 9:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक यहां क्या हरकत हुई है इस पर पुलिस नजर डालती है। तो पुलिस वहां पाती है कि एक व्यक्ति है, कार से आता है और कार वहां पर रुकती है। वैन, कार मारुति की है वैन, वो आकर के रुकती है और उस पर कुछ देर वहां खड़ी रहती है और उसके बाद कुछ लोग आते हैं, मोटरसाइकिल से 2 लोग, और वो जो 2 लोग आते हैं उनमें से एक गाड़ी से उतरता है और उतर करके एक व्यक्ति को पीछे की सीट पर लेटाता है और फिर वो कार लेकर के चला जाता है। अब पुलिस की ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो पीछे मोटरसाइकिल से आखिर वो कौन 2 लोग आए थे। फिर पुलिस उसके भाई से ही पूछताछ करती है तो भाई जो है उसके बारे में बताता है कि ये मैं ही था। हालांकि पहले वो बात से इनकार कर देता है, पहले पुलिस को घुमाता है, लेकिन चूंकि सीसीटीवी में उसको दिख रहा था कि उसी जैसा एक व्यक्ति उधर से जा रहा है, इसकी वजह से वो जब पुलिस दबाव बनाती है तो मानने को तैयार हो जाता है कि वो मैं ही था। पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तब वो पूरे घटना का भेद खोलता है। वो पुलिस को बताता है कि उसके जो भाई हैं उनका नाम है
राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह। राघवेश सिंह और टुनटुन सिंह का एक किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और वो लड़की स्कूल में टीचर थी। बहुत करीब 4 साल तक उन दोनों का प्रेम संबंध था। अचानक एक दिन वो लड़की कहती है कि मेरी शादी तय हो गई है और मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती हूं। टुनटुन सिंह को यह बात बड़ी बुरी लगती है और टुनटुन सिंह कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी शादी मेरे ही साथ होगी। लेकिन लड़की इसके लिए तैयार नहीं होती। लड़की कहती है नहीं, मैं जो है अपने पिता और माता के खिलाफ नहीं जा सकती हूं। बहरहाल लड़की की एंगेजमेंट की डेट तय हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है और लड़की की शादी भी हो जाती है। लड़की शादी होकर के अपने घर चली जाती है। टुनटुन सिंह शादी के बाद भी चाहते हैं कि लड़की मुझसे बात करे, लेकिन लड़की बात नहीं करती है। कई बार उसको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन कोई बात लड़की नहीं करती है। तो टुनटुन सिंह ने एक उनके दिमाग में एक आइडिया सूझा कि इस लड़की को बदनाम किया जाए। और टुनटुन सिंह ने जो उनके साथ जो आप मतलब एक इंटीमेसी की जो तस्वीरें हुआ करती थी, जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, उन तस्वीरों को उसके व्हाट्सएप पे शेयर किया। और उसी के व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किया, बल्कि उसका जो हस्बैंड था लड़की का, उसके हस्बैंड के व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर किया। तस्वीर देख करके उसने अपनी पत्नी से बातचीत की। दोनों के बीच काफी कहा सुनी हुई, घर में एक अलग तरह का माहौल खड़ा हो गया, हंगामा खड़ा हो गया। बहरहाल ये मसला अभी सुलझा ही नहीं था, तभी टुनटुन सिंह ने फिर फोन कर दिया उस लड़की को। लेकिन उस लड़की ने फोन नहीं उठाया और रिंग बैक भी नहीं किया। टुनटुन सिंह ने कई मैसेजेस किए, धमकियां दी, इसके बाद भी उस लड़की ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तो टुनटुन सिंह को फिर एक आइडिया आता है कि क्यों हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसे लगे कि हम उसे बहुत चाहते हैं, तो हो सकता है वो मेरे पास आ जाए। इसी योजना के तहत जो वैलेंटाइन डे का दिन उन्होंने चुना, 14 फरवरी का, करीब शाम को 7 से 9 के बीच का, टुनटुन सिंह जाते हैं उसके घर के दरवाजे के सामने और वैन से, चूंकि टुनटुन सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था तो उसके पास पैसे भी थे, और वैन खड़ा करते हैं। और वैन खड़ा करने के बाद वो टुनटुन सिंह वहां से वो बनाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं उसको, लड़की को। लेकिन लड़की जो है वीडियो कॉल उठती तो है, लेकिन लड़की सामने नहीं आती है। और वीडियो कॉल से वो दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूं और अगर तुम मेरे पास नहीं आई, तुम मुझसे बात नहीं करी, तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। लड़की ये बात सुनती है, देखती है, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता है। टुनटुन सिंह सामने खड़े होते हैं और टुनटुन सिंह ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए एक फायर जो है अपने तमंचे से उन्होंने हवा में भी किया, जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता नजर आ रहा था कि एक फायर हवा में किया गया है और गोली निकली और लाइट निकली हुई है। अब टुनटुन सिंह ने जब फायर कर दिया, उसके बाद भी वो लड़की बाहर नहीं आती है। जब लड़की बाहर नहीं आती है तो टुनटुन सिंह को लगता है कि अब हम क्या करें। फिर टुनटुन सिंह जो है अपने सीने पर तमंचा रखते हैं और वीडियो कॉल के दौरान ही उन्होंने लड़की को दिखाते हुए पिस्तौल खुद सीने पर रखा और ट्रिगर को दबा दिया और टुनटुन सिंह की मौत हो जाती है। लड़की इतना देखती है वीडियो कॉल में और जैसे ही उसे यह दिखाई देता है, तुरंत टुनटुन सिंह के जो भाई हैं राजीव और प्रभाकर, उनके बारे में वो लड़की जानती थी, उनको फोन करती है
और फोन करके पूरी घटना की जानकारी देती है कि किस तरह की घटना टुनटुन सिंह ने की है। राजीव और प्रभाकर इसकी सूचना जैसे ही मिलती है तुरंत वो मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचते हैं और टुनटुन सिंह उसमें लहूलुहान हालत में नजर आते हैं। उनको तुरंत दोनों उठाते हैं और पिछली सीट पर कार के बैठाते हैं और उनको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल जब वो पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनको देखते हैं और डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। और यही बात वहीं से राजीव सिंह ने पुलिस को फोन किया। डॉक्टर अस्पताल से भी फोन आया और राजीव सिंह ने भी फोन किया और राजीव ने इसमें अपनी एक योजना बनाई कि भाई तो चला ही गया है, लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं उन दुश्मनों को इसी बहाने ठिकाने लगा दिया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर करा दी जाए। क्योंकि टुनटुन सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, राजीव जो उनके भाई थे वो भी उन्हीं के साथ काम करते थे। तो प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत सारे लोगों से विवाद भी उनका हुआ करता था। वो जो दुश्मन बन चुके थे उन सारे दुश्मनों को राजीव सिंह इसी मसले में निपटाना चाहते थे, अपने भाई की मौत के मामले में। इसी वजह से उन्होंने एफआईआर अपने जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ एक एफआईआर लिखा दी। पुलिस ने लिख भी ली थी। लेकिन जब पुलिस को टुनटुन सिंह और उस महिला की प्रेम कहानी के बारे में पता चला और प्रेम कहानी ने टुनटुन सिंह के इस पागलपन के बारे में पता चला कि वो प्रेम में इस तरह सनकी हो गया है कि वो वीडियो कॉल को सामने रख करके खुद गोली से खुद को उड़ा लेता है। जब इसकी जानकारी पुलिस को होती है तो पुलिस जो है मुकदमे की जो तफ्तीश है, तफ्तीश की दिशा बदल देती है और पुलिस इस मामले में सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ करने के आरोप में राजीव सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और टुनटुन सिंह का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन प्रेम में जो दीवानगी है, एक तरफा प्रेम, कभी दोनों में प्रेम रहा होगा लेकिन दोनों के बीच जब प्रेम संबंध टूट गया, फिर भी एक व्यक्ति अपनी जो प्रेमिका है उसे पाने के लिए, जबकि उसकी शादी हो चुकी है, इस कदर बेताब था, इस कदर पागलपन था उस पर सवार था, इस कदर सनकीपन सवार था कि वो खुद को भी गोली मार लेता है। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।